इंसान को कभी भी ना अपने ज़मीर को नहीं भूलना चाहिए, अपने संस्कार को नहीं भूलना चाहिए, अपने अपनापन को नहीं भूलना चाहिए। आप ज़िंदगी में कितने भी बड़े इंसान बन जाओ, कितनी भी बड़ी पोस्ट पे चले जाओ, लेकिन कभी भी ना अपने ज़मीन को नहीं भूलना चाहिए, अपने ज़मीन से जुड़ के रहना चाहिए, अपने संस्कारों को नहीं भूलना चाहिए। दोस्तों, मेरा नाम महेश है और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक छोटी सी स्टोरी। दोस्तों, यह कहानी सुरेश की है। सुरेश एक बहुत ही ईमानदार और होनहार लड़का है। वह किसी कंपनी में काम कर रहा होता है। उस कंपनी के बॉस उसे काफ़ी प्यार करते हैं, काफ़ी मानते हैं, क्योंकि वो बहुत ईमानदारी से काम करता है, अपने जिम्मेदारियों को समझता है। तो एक दिन बॉस ने उससे कहा कि सुरेश, कल तुम थोड़ा जल्दी आ जाना, क्योंकि कल मुझे ऑफिस आना नहीं है। और सुरेश ने भी सोचा, यार मेरे पास भी काम अभी काफ़ी बचे हुए हैं, तो चलो ठीक है, कल जल्दी आके अपना काम निपटा लूँगा। कल होके जैसे ही वो सुबह उठा, नहा धो के पूजा का पाठ करके और ऑफिस के लिए जैसे ही निकला, ऑफिस के लिए निकलते ही बारिश स्टार्ट हो गई। हल्की हल्की बारिश की बूंदें पड़ रही थी। उसने सोचा, यार बारिश शुरू हो गई, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हल्की हल्की बारिश पड़ रही है, हम निकल जाते हैं। जैसे वह वहाँ से चला, आगे जब गया कुछ दूर, तो उसने बॉस की कार देखी खड़ी साइड में। उसने कहा, बॉस की कार यहाँ पे? फिर सोचा कि चलो कोई बात नहीं है, हमें क्या लेना देना, हम अपना टाइमली ऑफिस पहुंच जाते हैं। वो आगे बढ़ा तो थोड़ी सी बारिश की बूंदें थोड़ी और तेज़ हो गई। तो उसने सोचा कि यार चल, एक चाय की दुकान है, चल के चाय पी लेते हैं, फिर जो होगा देखा जाएगा, चाय पी के फिर ऑफिस पहुंच जाएंगे। वो जैसे चाय की दुकान पे गया और आवाज़ लगाया, छोटू एक कप चाय लाना। और जैसे ही चाय लेके उसके पास जो इंसान आया, वो चाय उसको दे रहा था, और सुरेश ने उस इंसान को देखकर नीचे से ऊपर तक जैसे ही देखा, इंसान को देखते ही सुरेश के पैर के नीचे की ज़मीन खिसक गई। उसने देखा उसका बॉस चाय लेके उसके पास पहुंचा। वह देखते ही वो आश्चर्यचकित, कहा कि सर आप यहाँ पे? कह रहा है कि हाँ, ये मेरी दुकान है। जब हम छोटे थे, हम सभी भाई बहन, तभी से मेरे पापा ये दुकान चलाते हैं, और इस दुकान से जो कमाई होती थी उन पैसों से हमारा घर चलता रहा और हम लोग की पढ़ाई लिखाई पूरी हुई, और आज हम सभी भाई बहन अपने लाइफ में सक्सेस हैं। जब मैं इस दुकान पे आता हूँ ना, तो मुझे अपनापन सा लगता है, मुझे एक सुकून मिलती है, दिल को एक तसल्ली मिलती है। तो सुरेश सोच रहा, यार मेरे बॉस कितने अच्छे हैं, कितने संस्कारी हैं, अपनी ज़मीन से जुड़े हुए हैं, आज इतना बड़ा इंसान बनकर इतनी बड़ी कंपनी के बॉस हैं, मेरे बॉस हैं, और फिर भी अपने संस्कारों को नहीं भूला। वह ये सोच ही रहा था कि सुरेश सुरेश ये सोच ही रहा था कि उसका जो बॉस था, उसके बॉस ने उससे कहा, सुरेश क्या सोच रहे हो? उसने कहा कि नहीं कुछ, बस ऐसे ही सोच रहा था कि ये लो चाय पियो, सोचो मत। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि ना मेरे पापा आज कहीं गए हैं रिश्तेदार में के यहाँ, तो कल उन्होंने बोला था कि यदि तुम्हारे पे थोड़ी टाइम हो रमेश, तो तुम एक बार कल दुकान देख लेना। मैंने कहा हाँ हाँ टाइम है, क्योंकि मुझे तो यहाँ आने को बहुत अच्छा लगता है। मैं तो सोचता हूँ कि मेरे पे जब भी टाइम मिले मैं जाके अपनी दुकान पे टाइम लगाऊँ। तो वो क्या करता है, अपने काम के बाद थोड़ा बहुत टाइम वहाँ पे लगा देता है। तो कहता है कि मैं तो कभी कभी आता ही रहता हूँ यहाँ पे, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, और आज दुकान संभालने की एक जिम्मेदारी पापा जी ने दे दी, तो मुझे और बहुत अच्छा लगा। कह रहे कि सर आप तो किसी को भी बोल देते तो कोई भी आके आपका दुकान पे यहाँ काम कर लेता। कह रहे कि क्यों, दूसरे को क्यों बोले, जब मेरी दुकान है तो मैं यहाँ आता हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। चलो ये चाय पियो। जैसी चाय उसको दिया, फिर कहे चलो चाय वापस करो, यार चाय ठंडी हो गई है, तुम्हारे लिए गर्मा गर्म मलाई मार के चाय बना के लाता हूँ। उसके बॉस गए और अच्छी चाय बढ़िया गर्मा गर्म बना के दिया। चाय पीते समय चाय की जो चुस्की ले रहा था सुरेश, उस चुस्की में उसे स्वाद आ रहा था अपनेपन का। उस चुस्की में उसे स्वाद महसूस हो रहा था अपने संस्कारों का। उस चुस्की में उसे स्वाद का एहसास हो रहा था ज़मीन से जुड़े रहने का। आप अपनी लाइफ में
कितने भी बड़े इंसान बन जाओ, बट कभी भी अपने ज़मीर को मत भूलना, अपनापन को मत भूलना, अपने संस्कारों को मत भूलना। यह बहुत बड़ी चीज़ है और फ्यूचर में यह हमेशा ही काम आता है। आप अपनापन से, अपने संस्कारों से जुड़े रहोगे, आपकी आने वाली पीढ़ियाँ अपने संस्कारों से जुड़े रहेगी, तभी जाकर सभी का भविष्य उज्जवल होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।